हम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। दोस्तों 10 नवंबर को हमारा कक्षा 12वीं का अंग्रेजी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है, इसलिए लगातार दोस्तों मैं आपकी तैयारी कराते जा रहा हूं। और पहले ही दोस्तों मैंने आपको टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बता दिए हैं। फ्लेमिंगो पोस्ट पोएट्री और सप्लीमेंट्री रीडर बुक विस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दिए। इंपॉर्टेंट लेटर, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, ओके, ये सेकंड वीडियो में आपको ये सब कवर करा दिए थे, पैराग्राफ राइटिंग। और इसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या ग्रामर टॉपिक भी कंप्लीट करा दिए। ओके, इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है अंग्रेजी के इस पेपर को देखने वाले हैं कंप्लीट। दोस्तों मैं इस पेपर को बताऊंगा, इससे क्या फायदा होगा कि आपको पहली बार तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा होगा, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे आपके, और पेपर में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ओके, ताकि 3 घंटे के पेपर, 3 घंटे का जो आपका पेपर है उसमें आप कंप्लीट पेपर कर सकें। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। कंप्लीट में आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ और आपका क्या माइंड सेट रहना चाहिए जब आप एग्जाम में ये कुछ अभी क्वेश्चन करें, तो वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। चलिए देख लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले जब आपको इंग्लिश का पेपर मिलेगा, सबसे पहले आपका सेक्शन ए स्टार्ट होता है। सेक्शन ए में दोस्तों आपका सबसे पहले जो नंबर क्वेश्चन होगा, ये दोस्तों आपका 10 नंबर का क्वेश्चन रहने वाला है अनसीन पैसेज। ओके, जिसमें आपको कोई भी अनसीन पैसेज दिया जाएगा। अब जैसे हम यहाँ बात करें तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में क्या है, 3 से 4 सेट आपके में पेपर आ रहा है पूरे एमपी में। ओके, तो अब चारों सेट में अलग अलग क्वेश्चन होंगे और अनसीन पैसेजेस का तो कोई फिक्स नहीं होता है, कोई भी यहाँ आपको दिया जा सकता है। ये क्या है, प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है, ना ही इसे आपको क्या है रटना पड़ता है, केवल प्रैक्टिस पर डिपेंड रहता है। इस प्रकार से आपको दिया जाएगा अनसीन पैसेज और 10 इससे संबंधित आपसे क्या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन रहने वाले। ओके, इस टाइप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहेंगे 10 और फिर आपको उनके आंसर देने हैं। कहाँ से आंसर देने हैं, बस इसी को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है और आंसर टिक आपको लगाने हैं। ओके, जैसे मैं आपको यहाँ समझाऊं एग्जाम्पल के लिए, कोई हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है द एम ऑफ द फिलोसफर इज, द एम ऑफ द फिलोसफर इज। अभी हमें ऑब्जेक्ट पूछे जा रहे हैं तो हमें ये लाइन देखनी है, द एम ऑफ फिलोसफर इज कहाँ मिलने वाली है, इस पूरे आपको पैसेज में देखना है द एम ऑफ फिलोसफर इज। ओके, तो इस प्रकार से हमें द एम ऑफ फिलोसफर वाली देखना है, लाइन हमें कहाँ मिलती है, तो कहीं ना कहीं हमें तब मिलेगी लाइन ये। तो हमें ये दिया हुआ है द एम ऑफ फिलोसफर, द एम ऑफ फिलोसफर। इसके आगे देखिए टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। तो इसमें ऑप्शन देखिए टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑप्शन है अपना कि नहीं है, तो ये आपका दिया टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको क्या है, आपको छाड़ना पड़ता है पूरा यहाँ से। ओके, अर्थ निकालते भी नहीं बनता तो फिर भी इस बार से शब्द पकड़ के आपको प्रयास करना है। ओके, और आप क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे ज्यादा इंग्लिश नहीं बनती तो मैं कहूँगा 10 नंबर का अनसीन पैसेज रहता है। ओके, यहाँ जिसमें आपके 10 नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन जो ग्रामर से संबंधित रहते हैं। इस प्रकार से आपसे ग्रामर से संबंधित आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो अगर आपसे ज्यादा ग्रामर नहीं बनती तो 2-3 नंबर आपकी नहीं भी होते तो कम से कम 7-8 नंबर यहाँ आराम से आप फिक्स कर सकते हैं। इसी में छाड़ कर आपको करना है। अभी आपको सेम प्रैक्टिस करनी, मैं तो आंसर अभी आपको बता दूंगा, लेकिन पहले आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए फिक्स तो रहने वाला नहीं, इसलिए मैं इसमें ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको थोड़ा बहुत यहाँ सिस्टम समझा दिया है, बाकी हम जब मैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी कराऊंगा तो और आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। ओके, अब इसके मैं आपको क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, उसको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। अब इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ, तो आपको सेम फाइंड करना है कि इसका सॉल्यूशन ये है तो क्यों है। ओके, पहला है आपका अकॉर्डिंग टू द राइटर, इसका राइट आंसर होने वाला आपका 4 नंबर का। सम पीपल आर ट्रस्टेड टू फूल्स बिकॉज, इसका पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसका तीसरे का मैंने आपको सी नंबर का बताया गया है। डी नंबर वाले ये क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका राइट आंसर आपका दूसरे नंबर का। अब देखिए इसमें फिर ग्रामर वाले संबंधित क्वेश्चन आ गया कि वर्ब फॉर्म बताना है, इसका आपको क्या वर्ब बताना है, तो इसका वर्ब फॉर्म हो गया आपका सेकंड नंबर पे। फिर अपोजिट बताना है आपका राइज का, तो अब इसका अपोजिट राइट क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा डाउनफॉल। राइज यानी होता है उगना, ओके, मतलब ऊपर जाना है, तो डाउनफॉल यानी नीचे ओके जाना। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, वी शुड स्टिक व्हेन द आयरन इज हॉट, तो ये हो जाएगा हॉट हो जाएगा इसमें। लाइफ इज, ये तो आपसे सिंपल, लाइफ इज तो पहली लाइन में आ जाता है, लाइफ इज स्ट्रगल। ओके, तो ये आपका हो जाएगा पहला। कुछ तो आपको डायरेक्ट ही सिंपल मिल जाएगा। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसमें दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है ये। ओके, अ पर्सन हु इज सिली कॉल्ड द फूल। अब मैंने इसको ज्यादा आपको क्यों नहीं समझाया कि इसका आंसर ऐसे निकलेगा क्यों निकलेगा, ये आप स्वयं प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये फिक्स नहीं है कि आपके अलग अलग सेट में हर अलग अलग क्वेश्चन आंसर पे से आने वाला है, इसलिए हम इसमें ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे। आपको इस प्रकार करना किस प्रकार चाहिए वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आएगा, ये दोस्तों आपका टोटल 4 नंबर का रहने वाला है, जिसमें दोस्तों आपको इसमें भी एक पैसेज दिया जाएगा, वो भी अनसीन पैसेज टाइप का आपका रहता है। ओके, और इस प्रकार से आपका रहता है 4 नंबर का, जिसमें आपसे कहा जाता है कि आपको सबसे पहले इसका क्या है, नोट्स बनाने हैं जो कि 3 नंबर का रहता है, और टाइटल बनाने 1 नंबर का। ओके, टाइटल नोट्स वाला रहता है।
तो चलिए मैं इसको भी आपको समझा देता हूँ कैसे एग्जाम में करना है। इसका भी कोई फिक्स नहीं है, कोई भी आपको पैसेज दे दी जाता है वो, लेकिन आपको ये क्या है समझ पर आधारित होता है। तो देख लेते हैं जैसे टाइटल आपको कहा जा रहा है, ये हमारा पूरा पैसेज दिया हुआ है। तो पैसेज में आपको टाइटल कैसे छाड़ना है पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। तो टाइटल के लिए सीधा सिस्टम यही होता है कि जिस टॉपिक की बात हो रही है वही हमारा क्या टाइटल होता है। मेन फोकस किस में बात किया जा रहा है वही हमारा क्या टाइटल। और जरूरी नहीं टाइटल को एकदम फिक्स ही होता है, हर स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से लिख सकता है, और उसका अगर उसमें फिट बैठ रहा है टाइटल तो नंबर टीचर एकदम दे देते हैं। ओके, जैसे हम यहाँ बात करें अपने जो पैसेज दिए इसमें बात करें, हाउ डज टेलीविजन अफेक्ट्स आवर लाइफ, इट कैन बी वेरी हेल्पफुल टू पीपल हु केयरफुल चूज द सोर्स दैट दे वॉच। ओके, टेलीविजन कैन, हम देखा टेलीविजन की बात हो रही है, मैंने यहाँ टेलीविजन की बात कर रही है तो हो रही है, तो यहाँ दोस्तों आपको टाइटल हो जाएगा क्या टेलीविजन। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट लिख सकते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन, अब टेलीविजन भी आप लिख देंगे ओके तो भी आपको नंबर मिलने चाहिए। द इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन लिख तो भी आपको मिल जाएंगे, नंबर मिल जाएंगे। कई बार पैसेज में आता है जो एनवायरनमेंट से संबंधित, तो एनवायरनमेंट संबंधित आता है तो उसका टाइटल एनवायरनमेंट हो जाता है। अगर गेम से संबंधित आ रहा तो गेम, अगर आपको समझ में आता तो स्पोर्ट्स एंड गेम हो जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आ रहा है उससे संबंधित है तो आपको टाइटल हो जाएगा। इसी प्रकार से कई बार योगा से संबंधित आता है ये आपका ओके, तो योगा की बात हो रही तो योगा आपका टाइटल हो जाएगा। तो बस यही आपको समझना है कि किस टॉपिक की बात हो रही है यहाँ। ओके, थोड़ा बहुत आपको समझने का प्रयास करना है, वही आपका क्या है टाइटल हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं हम नोट्स। तो देखिए नोट्स बनाने का एक फॉर्मेट होता है, तो ओके चाहे आपसे इंग्लिश अच्छे से बनती है नहीं बनती है मैटर नहीं करता है, जो भी चीजें आपको लिखना है फॉर्मेट में लिखना है। कई बार टीचर क्या एक लाइन नहीं पढ़ते हैं, उन्हें तो उसे 100-200 कॉपी चेक करनी है, तो डायरेक्ट वो क्या है कॉपी चेक करते जाते हैं। माइंडसेट को समझिए ओके, इसलिए आपको अगर फॉर्मेट अच्छे से लिख रहे टॉपर वाला तरीका लिख रहे हैं तो वो भी आपको टॉपर समझ के क्या कई बार नंबर मिल जाते हैं। ओके, इसलिए आपको फॉर्मेट जरूर आपको मैटर करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ लिखना कैसे एग्जाम में। देखिए टाइटल आपको हेडिंग डाल देनी है और लिख देना है इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन। ओके, राइटिंग में जाइएगा तो मैंने फास्ट आपको लिखा है समझाने के लिए। नोट्स की हम बात करें ओके, तो नोट्स की हम बात करें तो तरीका क्या रहता है, एक हेडिंग होती है उसके अंदर सब हेडिंग लिखनी पड़ती है, हेडिंग सब हेडिंग ये तरीका रहता है। और ये आपको पूरी एक ही लाइन में, देखिए भाई अभी एक लाइन में नहीं आया। ओके, अगर मैं इसके रखता हूँ तो देखिए एक ही लाइन में आपका आना चाहिए, ये एक ही लाइन में आपके 1 2 3 और ये आपके एक ही लाइन में रहने चाहिए, ये वाले आपके एक ही लाइन में रहने चाहिए। तो आपको पहले हेडिंग बनानी है और उसके अंदर आपको क्या है 2 से 3 पॉइंट बनाना है जिन्हें हम सब हेडिंग कहेंगे, फिर हेडिंग सब हेडिंग हेडिंग सब हेडिंग। पहला हेडिंग रहेंगे, पहला पॉइंट 1.1 1.2 1.3 है उसकी सब हेडिंग, दूसरा पॉइंट 2.1 2.2 उसकी सब हेडिंग, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा अंदर रखिए 3.1 3.2 इस पार से। हेडिंग आपकी एक ही लाइन में रहेंगी इस पार से, और सब हेडिंग थोड़ा सा हेडिंग से हटकर थोड़ी रहेंगे, और जो सब हेडिंग की लाइन एक ही रहने वाली, हेडिंग की लाइन एक ही लाइन है तो अलग ही आपका होगा। तो ये तरीका होगा, तो आप तरीके समझ गए नोट्स लिखने का। ओके, अब आता है कि भैया ये तो हम समझ गए लिखना ऐसे है, लेकिन अंदर क्या लिखूंगा वो कुछ समझ में ही नहीं आता, पढ़ते ही नहीं बन पा रहा, यहाँ तो अर्थ ही निकालते नहीं बन पा रहा, तो कैसे करूंगा। देखिए जिन विद्यार्थियों से अर्थ निकालते बनता है वो टॉपिक को अच्छे समझ लेते हैं और फिर पॉइंट आसानी से बना लेते हैं। जैसे मैं हो गया, मुझसे भी इंग्लिश में क्या ज्यादा अर्थ निकालते नहीं बनता है, तो मैं तो ट्रिक लगाकर यूज करता तो फुल नंबर पाता था। ओके, थोड़ी बहुत ही बनती है तो भी आपका क्या है काम हो जाएगा। कैसे करना है, तो अब हमारा टारगेट होगा कि हेडिंग चाहिए और हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बनाना है, हेडिंग चाहिए फिर उसकी सब हेडिंग, हेडिंग और सब हेडिंग, ये सिस्टम यहाँ चलता है। ओके, तो अब किस प्रकार से हमें कितने पॉइंट बनाना है। ओके, नोट्स में कितने नंबर का रहता है, 3 नंबर का रहता है आपका, तो टोटल आपको क्या है यहाँ 3 आपको हेडिंग मेन बनानी है। ओके, 3 हेडिंग बनानी है, उसके अंदर आप 2 या 3 पॉइंट में सब हेडिंग बना सकते हैं। तो अब आपको क्या करना है कि लाइनें आपको पकड़ना है। अभी देखिए मैंने तो ऐसा बनाया जैसे मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, तो उस हिसाब से मैंने यहाँ नोट्स तैयार कर दिए। एडवांटेज ऑफ टेलीविजन, टेलीविजन के क्या फायदे हैं, इंक्रीज नॉलेज, ज्ञान में वृद्धि होती है, इसके साथ ही हमें क्या है विज्ञान और जो हमारे औषधियाँ हैं, मेडिसिन है और कला है उसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके साथ ही हमारा क्या जो टेलीविजन से हम क्या है रिलैक्स फील करते हैं फ्री टाइम में। इसके साथ ही डिसएडवांटेज इसकी हानियां भी क्या है कि जो बच्चे होते हैं बहुत ज्यादा देखते हैं। ओके, नकारात्मकता भी से फैलती है टेलीविजन से। ओके, इसके साथ ही हमारा इसमें लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ता है वो भी बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से मैंने पॉइंट बना दिए, ये उस प्रकार के पॉइंट है जो अगर आपने अच्छे समझ लिए तो इस प्रकार से आप पॉइंट बनाएंगे। नहीं बन पा रहा, ज्यादा डिफिकल्ट कई बार आ जाता, नहीं समझ में आता है, तो आपको क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ आपको कोई लाइन आप पकड़िए, जैसे हमने ये लाइन पकड़ा, टेलीविजन कैन बी एडेड टू, बस ये हो गई हमारी क्या, ये कितना क्या हो गया। पहले तो पूरा लाइन यहाँ से पकड़ के हमने समझ लीजिए यहाँ तक दिया। ओके, कोई बड़ी सी लाइन आपको लेना है, एक ये पॉइंट 2 पॉइंट हमने ले लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट किया, तो ये हमने पैसेज पकड़ लिया है। तो समझ में आ रहा है किससे हम क्या है 3 हिस्से कर सकते हैं, एक आपका हेडिंग और 2 हो जाएगा सब हेडिंग। टेलीविजन कैन बी एडेड टू, और जो हेडिंग होगी छोटी होगी, फिर टेलीविजन कैन एडेड टू, ये हो हेडिंग। अब जितना है ये इनके 2 पॉइंट करने हैं तो हो जाएगा। दूसरा यहाँ से आपको लिखना अवर नॉलेज ऑफ आउटसाइड वर्ल्ड, तो ये हो गई आपका पहला पॉइंट 1.2 ये सब हेडिंग। फिर इसके बाद आपको ये थोड़ा सा हटा के और यहाँ से लिखिएगा बी से। ओके,
तो हाई यहाँ से लिख सकते हैं, हाई क्वालिटी प्रोग्राम दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड मैनी फील्ड ऑफ स्टडी, बस यहाँ तक। ये हो गया आपका 1.2 वाली है, ये हो गया। तो 1.1 और 1.2 ये देखिए हमने बना लिया पॉइंट। इस प्रकार से आप पकड़िए, फिर आगे नेक्स्ट बी से उठाइए और नीचे से उठा लीजिए। तो इस प्रकार से आप 3 आपकी हेडिंग और उसकी सब हेडिंग बन जाएंगे। तो ये आपको क्या सिस्टम करना है अगर आपसे ज्यादा अर्थ निकालते नहीं बन रहा है। ओके देखिए, तो मैंने आपको समझा दिया है थोड़ा बहुत। ओके, बाकी अभी बोर्ड एग्जाम के लिए मैं आपको आगे और अच्छे से समझा दूंगा। मैंने हर प्रकार से मैंने बता दिया कि अगर आपसे अर्थ निकालते बनना तो कर लेंगे, नहीं बनना तो भी आपको कैसे करना है, और फॉर्मेट भी आपको बता दिया। इसके बाद हमारा तीसरा क्वेश्चन आएगा, सेक्शन बी स्टार्ट होगा, जहाँ से तीसरे नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा। यहाँ से 3 टॉपिक आते हैं, पोस्टर पूछ लिया जाएगा, नोटिस पूछ लिया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पूछ लिया जाता है। तीनों एक ही क्वेश्चन में रहते हैं। तो कई बार क्या है, पोस्टर एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, कई बार नोटिस पोस्टर आ जाता है, इस बार से रहता है। जैसे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल हाउस गुड्स, यानी आपके पिताजी का ट्रांसफर हो गया है दूसरे शहर में और आप क्या घरेलू वस्तु बेचना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए क्या बनाना है, एडवर्टाइजमेंट बनाना है। अथवा में हमारा इस प्रकार से दिया हुआ है, सब में समझा सको, सब पढ़ा दिया। अभी आपकी जो सेकंड वीडियो थी जिसमें पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, लेटर राइटिंग, पैराग्राफ ने ये बताया था, उसमें नहीं सब कुछ आपको कवर करा दिया है। अगर वो सब पढ़ लिए होगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट वाले में देखें तो उसमें बॉम्ब ब्लास्ट से संबंधित हमें क्या बनाना है, पोस्टर तैयार करना है। ओके, कि अगर आपको कोई संदिग्ध वस्तु मिल रही है जिसमें डॉल, टिफिन बॉक्स, बैग्स है, जिसमें आपको कोई लगता है कि कुछ भैया यहाँ गड़बड़ी हो सकती है, तो यहाँ समझ लीजिए कि आपको बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर पूछा जा रहा है। ओके, तो ये आपको करना है। बाकी देखिए, मैं पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस ये सब आपको सिखाई दिया है पहली वीडियो में, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस वीडियो को अगर मैं जो क्वेश्चन बताऊँ वो कंप्लीट करें चाहे ना करें, लेकिन वो सब वीडियो जरूर देखिए। टॉप 50 वाली एक बार वीडियो देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की, फिर नोटिस, एडवर्टाइजमेंट वाली देख लीजिए, ग्रामर वाली जिसमें मैंने आपको टेक वगैरह बताया है। ओके, डू डायरेक्ट फिल इन द बैलेंस वाली वीडियो देख लीजिएगा। काफी हद तक दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी, फिर टेंशन इतनी ज्यादा नहीं रहेगी आपको। देखिए, एडवर्टाइजमेंट बनाना कैसे, बॉक्स रहता है, पूरा एडवर्टाइजमेंट हेडिंग रहेगी, जो टॉपिक रहता है वो आपको लिखना पड़ता है, फिर उससे संबंधित पॉइंट लिखना है। फॉर सेल हाउस होल्ड थिंग्स, यानी घरेलू वस्तु बेचना है। घरेलू वस्तु में क्या क्या बेचना है, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, जो कुछ वो आपको बताना है, उसकी कंपनियां मेंशन कर दी है। ऑल थिंग्स आर बेटर कंडीशन, जितनी भी चीजें हैं, ओके, वस्तुएं हैं, बहुत अच्छी कंडीशन में है। लेकिन क्यों लोग बेचना चाहते हैं भैया, जो मालिक है, ऑनर इज गोइंग टू अनदर सिटी, यहाँ क्या लिख लेना, अनदर सिटी लिख लेना है। ओके, क्योंकि जो मालिक है वो दूसरे शहर जा रहा है, इसलिए वो सब बेचना चाहता है, तो कॉन्टेक्ट नंबर देना है। ये फॉर्मेट रहता है आपका। इसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर आपका ये रहने वाला है, तो बॉम्ब ब्लास्ट का पोस्टर भी आप देख लीजिएगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप प्रैक्टिस आपको कर लेना है। इसके बाद अगर अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स पर आता है तो ये आपका रहने वाला है। ओके, सेव वाटर सेव लाइफ पर आता है तो ये आपका रहने वाला है। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का है तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ओके, और ये सब ऐसी चीजें हैं कि मतलब ये कलात्मक होती है। आप अपने बस मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, एक बार से आपको आइडिया दे रहा हूँ कैसे बनना है। और किसी टॉपिक पर भी आता है। ओके, जैसे मान लीजिए आ जाए ट्रैफिक रूल्स। ओके, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, इस पर पोस्टर वाला आ जाए। ओके, अब मैंने तो नहीं बताया, तो आप क्या कर सकते हैं कि बॉक्स बनाना है, आपको लिख देना है फॉलो द ट्रैफिक रूल्स एंड सेव लाइफ। ओके, अब ज्यादा हुआ तो आपको क्या है, लाल हरी वाली बत्ती वाली जो बनती है ट्रैफिक रोड लाइट होती है वो आपको बना देना है। हेलमेट का बढ़िया चित्र बना दीजिएगा तो बस आपका बन जाता है। तो ये थोड़ा आपको इस प्रकार से आपको क्या दिमाग यहाँ लगाना चाहिए। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो चौथा क्वेश्चन रहेगा वो दोस्तों आपका रहेगा लेटर राइटिंग वाला। ओके, लेटर राइटिंग रहेगा, एक फॉर्मल दिया जाएगा और एक फॉर्मल दिया जाएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है, नाम, एड्रेस दिया हुआ है, राइट अ लेटर टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अबाउट लेग फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द करंट हॉस्पिटल। आपका जो सरकारी अस्पताल है उसमें अव्यवस्थाएं फैली हुई, उसके लिए आपको क्या है, कलेक्टर को पत्र लिखना है। और अथवा में हमसे दिया जा रहा है हमारे कि नाम, एड्रेस है, राइट लेटर टू योर फ्रेंड अमन विशिंग हिम द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। आपके जो फ्रेंड अमन है उसने बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाए हैं, तो उसको आपको क्या है, बधाई पत्र लिखना है। ये सब मैं आपको सब कुछ तैयार करा चुका हूँ। लेटर में भी हर प्रकार के लेटर, एक लेटर नहीं, मैंने हर प्रकार के आपको लेटर यहाँ तैयार कराए। ओके, लेटर में आपको पहले एड्रेस लिखना है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया है वो मेंशन करिएगा। फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जो दिया हुआ वो आपको मेंशन करना है। सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट भी यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, अबाउट लगा के, अबाउट लेग फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द करंट हॉस्पिटल। ओके, रिस्पेक्टेड सर, इस प्रकार से दिया हुआ है कि आप आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन ऑन द लैब फैसिलिटीज एंड मॉडिफिकेशन इन द करंट हॉस्पिटल। जो सरकारी अस्पताल उसमें अव्यवस्था पहले उस पर ध्यान आकर्षित करता हूँ। देयर आर ओनली 2 डॉक्टर, यहाँ केवल दो डॉक्टर हैं, 3 नर्स, 3 नर्स हैं। दे डू नॉट अटेंड द हॉस्पिटल रेगुलरली, और ये क्या है, रेगुलर अटेंड नहीं करते हैं, चाहे डॉक्टर हो चाहे नर्स हो। के द नर्स डू नॉट अटेंड द पेशेंट प्रॉपरली, और जो नर्स है वो पेशेंट को प्रॉपर तरीके से नहीं देखती हैं। देयर इज नो सोनोग्राफी मशीन, वहाँ सोनोग्राफी मशीन भी नहीं है इतने बड़े हॉस्पिटल में। द बेडशीट डू नॉट क्लीन, और टाइमली जो बेडशीट होती है वो भी समय से साफ नहीं होती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, ठीक है, इस बात पर अपने ध्यान दें ताकि जनता को क्या है, सरकार की योजना का फायदा मिल सके इस प्रकार से। बाकी और भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, जो आप पहले वाली वीडियो में सभी देख लीजिएगा।
ओके, इसमें देख लेते हैं, आपको अपने फ्रेंड को एक बधाई पत्र लिखना है। तो एड्रेस रहेगा इसमें, डियर फ्रेंड अमन, फिर इस प्रकार से रहने वाली है आपकी इनफॉर्मल लेटर आपका। ठीक है, यही रहता है, एक फॉर्मल लेटर आता है पेपर में अथवा में इनफॉर्मल लेटर आता है। फिर आपकी इच्छा जो आपसे अच्छे बने, जो अच्छे से बने वही आपको करना है। ओके, तो आई एम फाइन हियर एंड आई होप दैट यू विल फाइंड देयर द ब्लेस ऑफ गॉड। टुडे व्हेन आई वाज रीडिंग न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग देन आई केम टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जाम। पहले समय क्या होता था और अभी भी होता है कि जैसे जो टॉपर होते हैं उनकी जो फोटो होते हैं उनके बारे में क्या है, किसमें छपता है, पेपर में छपता है। तो वही बताया जा रहा है कि मैं यहाँ खुश हूँ, आशा करता हूँ तुम भी यहाँ खुश होगे। जब मैं आज सुबह पेपर पढ़ रहा था तो मुझे तुम्हारी सफलता के बारे में पता चला कि तुमने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए हैं। योर फोटोग्राफ ड्यू माई अटेंशन। ओके, तुम्हारी फोटो मैंने देखा पेपर में तो उसने मुझे आकर्षित किया। आई एम वेरी मच ग्लैड टू नो योर ब्रिलियंट सक्सेस। मैं बहुत ज्यादा खुशी हुई जब मैंने देखा कि तुम्हारी सफलता को जानकर। ओके, आई वांट टू विश यू, मैं तुम्हें बधाई देना चाहता हूँ, हैप्पी कांग्रेचुलेशन द ब्रिलियंट सक्सेस इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। कन्वे माय रिगार्ड टू अंकल एंड आंटी, लव टू गोलू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और योर लवली फ्रेंड। इस तरीके से लिखना है। ओके, देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बाकी और भी आपको प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग सेट में अलग अलग आएगा। देखिए ओके, तो आपको जो हर प्रकार के मैंने किस में प्रैक्टिस कराए हैं, आपकी जो पहले वीडियो डाल दी उनमें देख लीजिएगा, उनमें सब मैंने आपको बताया, कई प्रकार के लेटर आपको प्रैक्टिस कराए, कई प्रकार के पोस्टर, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट बताए, और उसमें मैंने आपको ट्रिक भी बताया। ओके, तो जाकर जो देखिएगा उन वीडियो को। ये तो मैं केवल आपको लोग कह रहे थे प्रैक्टिस के लिए भैया बता दी कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे क्या फॉर्मेट रहता है, तो मैं आपको यहाँ थोड़ा बताते जा रहा हूँ। अब हम 5वें नंबर जो क्वेश्चन दोस्तों आपका रहेगा वो रहेगा आपका पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। ओके, अथवा में आपसे पूछा रहेगा रिपोर्ट राइटिंग, अथवा में आता है इसके रिपोर्ट राइटिंग। जैसे यहाँ दिया जा रहा है, लिखा हुआ है कि राइट पैराग्राफ एनीवन, कोई भी एक टॉपिक पर आपको लिखना जो भी आपसे बने। क्या क्या दिया हुआ, पढ़ के क्या रखना है आपको, क्या पढ़ना है रखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है, वैल्यू ऑफ गैस भी पढ़ना है। ओके, इसके साथ ही द रोल ऑफ कंप्यूटर्स इन एवरीडे लाइफ, ये टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये पढ़ के आपको रखना है। ओके, तो 2 से 3 टॉपिक आपको अच्छे से तैयार करके जाने एग्जाम में। रिपोर्ट राइटिंग में हमारा एक्सीडेंट का रिपोर्ट राइटिंग है, ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो देख लीजिएगा वीडियो, तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तो सेक्शन सी स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन सी में दोस्तों हमारा रहेगा 6वें नंबर क्वेश्चन में हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, और इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो इसमें दिए हुए जिससे आपको यहाँ टिक लगाना है। चलिए देख लेते हैं, और ये भी मैंने आपको क्या है इसकी वीडियो आ चुकी है, और मैंने आपको ये सब शॉर्ट में इसकी ट्रिक भी बता दी, तो वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैंने कराई फिल इन द ब्लैंक्स की, वो डुअर डायरेक्टली। देखिए यहाँ देख लेते हैं, आई थिंक इट रेन टुडे, रेन की बरसात की बात हो रही है, संभावना की बात होती है, तो मे आ जाएगा। ओके, टुडे लिखा इसलिए मे आ रहा, टुडे यानी प्रेजेंट, प्रेजेंट के लिए आपको मे लगाना, और यस्टरडे लिखा हो तो फिर माइट आ जाता है, ये रहता है। ओके, राम प्रेफर्ड मिल्क टू टी, मिल्क टू टी। ओके, ही डाइड मलेरिया, तो हो जाएगा ऑफ मलेरिया। ही हैज हार्डली मनी, समय का प्रयोग करना है। देखिए जब भी आपका कोई सिंपल सेंटेंस हो तो आपको क्या हमेशा लगाना है, हमेशा आपको सम लगाना है, लेकिन और निगेटिव या इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस हो तो आपको एनी लगाना है। लेकिन यहाँ एक अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन कहते हैं, अपवाद होता है कि हार्डली स्कल्डी इस कंडीशन में आ रहा है, तो सिंपल सेंटेंस है लेकिन हार्डली स्कल्डी जैसे शब्द आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या है वो सम नहीं होगा, एनी हो जाएगा, ये इसकी कंडीशन रहती है। माई फादर गेव मी 1 रुपी नोट, तो ए अंदर का प्रयोग करना है, तो वन लिखेंगे, वह काय में आता है आपका, का से लेकर गया तक तो आएगा। ओके, आ से लेकर आ तक आए पर उच्चारण में तो एन लगाना है। ही लॉस्ट द मनी ही हैड, तो हो जाएगा इसकी ऑल, ही लॉस्ट ऑल द मनी। माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली, तो हो जाएगा दोस्तों, अब ये आपको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके लिए मैं दे रहा हूँ कि ये से आपको क्या बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने सब बता दिया। और एक बात और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, 5 नंबर का आता है, आपको जो दिए जाएंगे कितने, 6 या 7 दिए जाते हैं, 6 दे दिए जाएंगे या 7 दिए जाएंगे। ओके, तो कई विद्यार्थी होते हैं होशियारी में पूरे करके आ जाते हैं, और उसमें ऊपर कभी गलत हो गए तो नंबर कट जाते हैं। ओके, तो आपको करना है भाई, आपने सब पढ़ना है, जैसे 6 दिए हैं आपको, फिल इन द ब्लैंक्स 7 दिए हैं, सबको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा, और जो आप परफेक्ट 7 बने, इनका 100% लगो हाँ इनका आंसर यही होगा, उन्हीं 5 को करना है, बाकी 2 को छोड़ के चले जाना है। ओके, मतलब 7 में से अगर 5 करना है तो 5 ही आपको करना है, और 5 वो करना है जो आपसे सबसे अच्छे बने, जिसमें फुल कॉन्फिडेंस हो आपको। ओके, और जो आपको डाउट के कंडीशन लग रहे हैं उनको आपको स्किप करके बाकी जो अच्छे से बने वो करके आना है। ओके, सब करना नहीं करिएगा। ओके, ये बात ध्यान रखना है। इसी बात लिख दिया एनी 5 करना है, 5 नंबर को दिए जाते हैं, कहीं 6 दे दिए जाएंगे, कहीं 7 दे दिए जाएंगे आपको। ओके, फिर भी आपको क्या है 5 ही करना है जो आपसे सबसे बेस्ट बने। नेक्स्ट वाले देखिए डू डायरेक्टेड, इसका आंसर आपको है अभी कमेंट बॉक्स में करना है। ओके, डू डायरेक्टेड देख लेते हैं, पहला इसमें है हमें इसको क्या करना है, अरेंज द वर्ड एंड मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। द हिमालय हाइजेस्ट द माउंट, ओके, हाइजेस्ट माउंट ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें आपको क्या बन जाएगा, तो इसका आपका बन जाएगा, अरेंज करेंगे तो हिमालय इज द हाइजेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये आपका हो जाएगा अरेंज करने में। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वाई इज माई कजन, द वाई इज वेयरिंग अ येलो शर्ट,
इसमें हमें रिलेटिव क्लॉज बनाना है। रिलेटिव क्लॉज का पूछा ही जाता है, ओके। तो लेकिन क्लॉज वाला जैसे टॉपिक है आपके में, तो मैंने आपका रिलेटिव क्लॉज ही आता है, सबसे सिंपल रिलेटिव क्लॉज ही होता है, ओके। तो कैसे ऐसा बनने वाला है, एक शॉर्ट में आपको ट्रिक बता देता हूँ, ओके। दो सेंटेंस आपको रहते हैं, कंबाइन करना पड़ता है और रिलेटिव क्लॉज बनाना पड़ता है। तो पहले आपको जो मेन सब्जेक्ट लीडर है उसको आपको लिखना है, तो द वाई हो जाएगा, फिर द वाई हो गया, क्लियर है। फिर आपको हु या विच का प्रयोग करना है। अगर व्यक्ति की बात हो रही तो हु का प्रयोग, ओके, और वस्तु की बात हो रही है, ओके। तो यहाँ आपको द वाई है, तो द वाई के साथ क्या लगेगा, हु लगेगा, तो द वाई हु, ओके। फिर आपको उस सेंटेंस को रखना, दो सेंटेंस हमारे, उस सेंटेंस को रखना है जिसमें कुछ काम हुआ हो, जिसमें कुछ क्रिया हुई हो। माई कजन, इसमें कोई क्रिया नहीं। वेयरिंग अ येलो शर्ट, इसमें कुछ क्या क्रिया है, ओके, इसलिए इस सेंटेंस को रखेंगे। तो द वाई हु इज वेयरिंग अ येलो शर्ट। इसके बाद आपको क्या लिख देना है, फिर दूसरा जो सेंटेंस बना उसको आपको लिख देना। दूसरा सेंटेंस ये बचा है, तो इज माई कजन हो जाए। अब द वाई क्यों लिख रहा है, ताकि द वाई एक बार पहले आ चुका है, इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे, इज माई कजन। तो द वाई हु इज वेयरिंग अ रेड शर्ट इज माई कजन, ये आपका बनेगा, ओके। देखो नेक्स्ट देख लेते हैं। मैं लास्ट में इसका सॉल्यूशन भी लिखा है मैंने आपके लिए, तो मैं आपको दिखा दूंगा, अभी आप समझते जाइएगा। सी कैन नॉट अफोर्ड इट और सी वाइस अ कार, इसमें नॉन फाइनाइट क्लॉज बनाना है और कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना है सिंपल हमें दोनों सेंटेंस को। तो पहले तो आपका क्या आएगा, सी ही आएगा, ओके। फिर सी कैन नॉट अफोर्ड इट टू बाय अ कार, टू लगाकर इसमें बन जाता है। जब नॉन फाइनाइट है तो हाई चांस रहता है कि टू लगकर बनता है, ओके। सी एक बार आ चुका तो दोबारा नहीं आता, ओके। तो सी कैन नॉट अफोर्ड इट टू बाय अ कार, ये हो जाएगा आपको, ओके। फिर नेक्स्ट वाले देख लेते हैं। इसमें आपको क्या है, टेंस का यूज करना है और आपको सही वर्ब यूज करना है। वाज का सही वर्ब यहाँ लिखना है। तो देखिए कौन सा ये टेंस का है, तो सिंस मॉर्निंग लगा है, सिंस लगा है, तो सिंस होगा ये आपका किसका हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है आपका। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जा रहा है, सिंस उसी में लगता है, सिंस से लगता है, फॉर लगता है, इसलिए तो उसी के हिसाब से आपको बनाना है। तो दे हैव बीन, अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है, हैज बीन या हैव बीन होती है। तो दे हो गया, दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, दे हैव बीन। फिर आईएनजी लगता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो वॉचिंग टेलीविजन और सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से होगा। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, पैसिव वाई बनाना है। पैसिव वाई में पीछे का आगे होता है तो फुटबॉल हो जाएगा। अब आप ये क्या है आपका का है, इसलिए क्या है उसी की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, इज एमआर में से यूज करेंगे। फुटबॉल के साथ लग जाएगा आपका इज। फिर आप आईएनजी वाले जो सेंटेंस होते हैं बीइंग लगता है, तो फुटबॉल इज बीइंग। वर्ब का थर्ड फॉर्म तो प्लेड, तो वाई आ जाता है और आगे का पीछे हो जाएगा, तो बी का हो जाएगा अस आपका। निगेटिव्स का बनाना है, वी सा अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, यस्टरडे लगा है, सेकंड फॉर्म लगा है, तो हम समझ गए कि आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है ये हमारा सेंटेंस, ओके। तो इसका अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो डिड लगा के बनाएंगे, तो ओके। तो बी डिड नॉट सी अ वेरी गुड फिल्म यस्टरडे। नेक्स्ट वाले में क्या है, सो दैट का प्रयोग करना है, ओके। तो ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि वेरी के स्थान पर सो का प्रयोग करना है। तो द स्टूडेंट इज सो फास्ट, तो दैट लगाकर दूसरा सेंटेंस लिख देना है, दैट ही कैन नॉट विन द रेस। इस प्रकार से बनने वाला। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको समझा भी दिया, और अच्छे से इसी बार से तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो मैंने इसी बार से आपको प्रैक्टिस कराई है। सॉल्यूशन देखने तो ये मैंने आपको लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सॉल्यूशन दिए हैं, जो भी इन क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैंने लिख दिए है। अगर आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ कुछ चीजें समझ में नहीं आई है तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, तो हो जाता है कंप्लीट, ओके। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने आपको क्या है कंप्लीट करा दी सेक्शन सी तक। अब हमारा सेक्शन डी आ जाता है, तो जिसमें आपका ये पैसेज रहेगा फ्लेमिंगो के, फिर आपका कोर्स का, फिर पोएट्री का आता, फिर विश्वास का आता है, फिर लास्ट में हमारे क्वेश्चन आंसर रहने वाले। तो इसके बाद देखो सेकंड पार्ट आएगा, तो उसमें वो भी आपको क्या है प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, काफी हद तक समझ में आएगा कि कैसा क्या पेपर पैटर्न रहता है, कैसे हमें क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे हमें तैयारी करनी है, क्या टॉपिक पढ़ना है, वो आपको क्या है काफी हद तक समझ में आ गया होगा। बाकी मैंने डिटेल से सब टॉपिक पहले ही आपको पढ़ा दिए हैं, तो चैनल पर जाकर जो देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों अगर प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश, ओके, बोर्ड एग्जाम के मेरे साथ और साथ ही पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, प्ले स्टोर से वहाँ सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहाँ से दोस्तों आपको बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। साइंस के स्टूडेंट हो साइंस ब्रह्मास्त्र बैच, कॉमर्स के स्टूडेंट कॉमर्स ब्रह्मास्त्र बैच, और आर्ट के स्टूडेंट तो आर्ट ब्रह्मास्त्र बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। और सब्जेक्ट की आपको तैयारी हो जाएगी, पूरा पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। तो कोई डाउट है तो जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।